अन्वय व्यतिरेकेण विवेकेनोषितात्मना स्वर्गस्थान समाम्नायेर विमृशद्भिर असत्वरेः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये प्रहलाद उपदेश का 36वां श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है अन्वय व्यतिरेकेण, अर्थात परिणाम भेद अभेद करके, विवेकेनोषितात्मना, अर्थात विवेक के उपयोग से शुद्ध मन द्वारा, स्वर्ग स्थान समाम्नायेर, अर्थात उन्नति स्थिति और विनाश में, विमृशद्भिर असत्वरे, अर्थात विमर्श करने वाले असत चुनते हैं। तो यहाँ पर प्रहलाद अपने सहपाठियों से कहते हैं कि जो विवेक करने वाले होते हैं वह परिणाम में भेद अभेद करके और अपने विवेक का उपयोग कर शुद्ध मन से ये देख पाते हैं कि उन्नति स्थिति और विनाश में असत है। तो यहाँ पर हमको प्रहलाद महाराज यह ही बता रहे हैं कि ये जो संसार है जिसमें हम परिवर्तन होते हुए देखते हैं, जहाँ की पहले उन्नति होती है, फिर स्थिति होती है और फिर विनाश होता है, तो ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन जो है ये है असत है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी वस्तु को यदि देखें जो कि पहले कभी थी और उसके पश्चात जो है वह कुछ समय तक रही और फिर उसका विनाश हो गया, तो आज हम कहते हैं कि वह वस्तु है नहीं, उस वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है। या आप जैसे देखिए कि आप किसी एक साम्राज्य को देख लीजिए कि एक साम्राज्य था, तो साम्राज्य पहले खड़ा हुआ, उसके पश्चात वह स्थिर रूप से कुछ समय तक रहा और उसके पश्चात उसका विनाश हो गया। तो आज के समय हम क्या कहते हैं कि वह जो साम्राज्य था वह नहीं है। अब हमको यहाँ पे जो समझना है, जो विवेकी मनुष्य होता है, जो समझता है, वो ये समझता है कि क्योंकि उसका आज अस्तित्व नहीं है, इसलिए जब वह स्थिति में था तब भी वास्तव में उसका अस्तित्व नहीं था। क्यों? क्योंकि जो आरंभ में नहीं था, फिर हुआ और फिर वह नहीं रहा, तो वास्तव में वह फिर मध्य में भी नहीं था। क्योंकि जो है वह सदा ही है। आप किसी भी वस्तु को देखिए और आप कहते हैं कि वो है, तो ये जो है ये है, सदा रहता है। आप देखिए कि जैसे मिट्टी थी, तो मिट्टी है, अब मिट्टी को आपने जोड़ करके आपने उसका घड़ा बना दिया, तो अब घड़ा है, और घड़ा जो है वह आपने नष्ट करके फिर मिट्टी ही शेष रह गई, तो आप बोलेंगे मिट्टी है। पर जब बीच में घड़ा था तब भी वास्तव में मिट्टी ही था वह, और तो केवल उसने एक रूप धारण कर लिया था। तो ठीक इसी प्रकार से इस संसार में कोई भी वस्तु जो है वह जब नहीं थी तो उसका कारण था, फिर वह वस्तु उत्पन्न हो गई और फिर वह वस्तु पुनः अपने कारण में विलीन हो गई। तो वो वस्तु वास्तव में मध्य में भी नहीं थी, केवल कारण ही था। जैसे मिट्टी और घड़ा है, तो मिट्टी आरंभ में भी थी, मध्य में भी थी और अंत में भी थी, बीच में बस केवल घड़ा थोड़े समय के लिए आ गया। तो हम ये कहेंगे कि वो घड़ा जो है वह वास्तव में कभी था ही नहीं, वह असत्य है, क्योंकि वह केवल एक मिथ्या के रूप में एक रूप हमारे सामने प्रकट हो गया था जो कि था और फिर वह नष्ट हो गया। तो इस संसार में हम जब देखते हैं किसी भी वस्तु को प्रकट होते हुए, तो वो वस्तु इसी प्रकार से प्रकट होती है कि वह पहले तो उन्नति में जाती है, फिर वह स्थिति में आती है, फिर उसका विनाश हो जाता है। परंतु जो उसके पीछे कारण है वह कारण सदा ही रहता है, वह सदा ही था और सदा ही है। तो मध्य में भी वास्तव में वस्तु नहीं थी, केवल कारण था, वह वस्तु की केवल हमें प्रतीति हो रही थी। तो जो विमर्श करने वाले होते हैं वह इसलिए उन्नति स्थिति और विनाश में वह असत को ही देखते हैं कि जिसमें परिवर्तन होता है, जो अस्तित्व में आता है और फिर अस्तित्व से विलीन हो जाता है, वह वास्तव में कभी अस्तित्व में था ही नहीं, वह तो केवल एक प्रतीति थी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि अच्छा एक एटम है, तो पहले एनर्जी थी, एनर्जी से एटम बना और एटम से फिर वह एनर्जी में वापस आ जाएगा। तो वास्तव में वह एटम कभी था ही नहीं, एनर्जी ही थी पूरे समय ऊर्जा ही थी। आप यदि भौतिक शास्त्र लें तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कोई भी जो पदार्थ है, हम कहते हैं कि पदार्थ और ऊर्जा एक ही है, पदार्थ जो है वो ऊर्जा से बना है, तो वास्तव में पदार्थ है ही नहीं, ऊर्जा ही है पूरे समय। इस प्रकार से यदि आप समझेंगे तो आप अपने स्वरूप को समझ पाएंगे कि मैंने जो ये रूप धारण किया हुआ है ये तो केवल मिथ्या है,
केवल अभी कुछ समय के लिए है, फिर नष्ट हो जाएगा। किंतु जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, जो मेरा कारण है, जहाँ से मैं आया हूँ और मृत्यु पश्चात जिसमें मैं विलीन हो जाऊँगा, वह सदा से है, वह सदा से था, अभी भी है, इस समय पर भी है और आगे भी होगा। तो मैं वो हूँ, ना कि ये रूप जो मैंने अभी कुछ समय के लिए धारण किया हुआ है। जैसे कोई नट जो होता है, वह किसी नाटक करते हुए एक रूप धारण कर लेता है, परंतु वह तब भी वो तो है ही ना। शाहरुख खान है, किसी फिल्म में कुछ रोल बना के आया, किसी में राज बन के आया, किसी में राहुल बन के आया, तो राज और राहुल बन के आया, परंतु शाहरुख खान भी तो है ही ना। वो पहले भी था और अंत में भी है, तो मध्य में भी वास्तव में शाहरुख खान ही है। तो हम देख लेते हैं ना कि वो नाटक कर रहा है, केवल कभी राहुल बन के आ रहा है, कभी राज बन के आ रहा है, कभी कुछ और बन के आ रहा है। तो वो है यहाँ पे जो कि हमको समझना है कि जो व्यक्ति विवेक वाला है, वह परिणाम का भेद अभेद करके देख के कि कहाँ भेद है, कहाँ अभेद है, कहाँ है क्या नहीं है वास्तव में, वह शुद्ध मन से जब देखता है तो उन्नति, स्थिति और विनाश में असत देखता है। क्योंकि उन्नति, स्थिति और विनाश जो है वह केवल एक दृश्य प्रपंच, या आप कहेंगे एक माया हमारे सामने जो है रख दी जाती है, ताकि जो अक्षय अव्यक्त है उसको हम देख नहीं पाते हैं, परंतु वास्तव में वह अक्षर अव्यक्त जो है वह ही है। तो और वह अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अभी जो रूप नया धारण कर लिया तो वह नहीं है, नहीं, वह अभी भी है। तो हमें अपनी स्थिति वहाँ रखनी है। यदि हम वहाँ पे अपनी स्थिति रखेंगे तो फिर ये उन्नति, स्थिति और विनाश से ऊपर उठ जाएंगे और अपने स्वरूप में हम स्थित हो जाएंगे, जो कि सत्य है। तो वो संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।